आप सभी लोग अब आ चुके हैं क्लास 10 के अंदर। और क्लास 10 जो है वो आपके लाइफ का सबसे मुश्किल पार्ट होने वाला है, यानी कि सबसे डिफिकल्ट क्लास होने वाला है। इसके अंदर जो चैप्टर्स है वो बहुत ज्यादा टफ होने वाले हैं। इसके अंदर मार्क्स लाना बहुत ज्यादा टफ होने वाले हैं। अगर इस तरह की चीजें अगर आपको कोई बता रहा है ना, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि क्लास 10 एक ऐसा क्लास है जो कि हर बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तो होता ही है, लेकिन बहुत ज्यादा इजी भी होता है। क्योंकि आपका अभी अभी न्यू क्लास 10 में ज्वाइन हुआ है, तो आज के फर्स्ट क्लास में मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि जब ये क्लास एंड होगा, यानी कि जब तुम्हारा 10th क्लास एंड होगा, तब तुम ही खुद से बोलोगे कि भाई क्लास 10 इतना ज्यादा इजी था। फिर सब लोग मुझे क्यों बता रहे थे कि क्लास 10 इतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, टफ होगा। ये सब तुम्हें रियलाइज होगा कब? जब तुम्हारा क्लास 10 एंड हो जाएगा। लेकिन इस क्लास 10 के दौरान तुम्हें बस 5 इस गलतियों का ध्यान रखना है, जो 5 गलती बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, जिसकी वजह से उनको अपना क्लास 10 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। अगर तुम इन 5 मिस्टेक से बच गए तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें क्लास 10 में 95% से ज्यादा मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आप सभी का प्यारा राकेश भैया और आप लोग देख रहे हैं लिमिट्स एजुकेशन चैनल। मैं आज के इस वाले वीडियो में सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पहली बार आज इस क्लास में आए हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं हूं आपका प्यारा राकेश भैया। कभी भी मुझे सर कहने की जरूरत नहीं है और सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भैया के साथ अटैचमेंट आता है ना, वो सर वाले वर्ड के साथ नहीं आता। मुझे बस अपने बड़े भैया की तरह समझो। और लाइफ में क्लास 10 के दौरान तुम्हें जो भी चीजें, जो भी प्रॉब्लम होगी, मैथ्स से रिलेटेड हो, कुछ भी रिलेटेड हो, उसको सॉल्व करने के लिए तुम्हारा बड़ा भैया यहाँ पे बैठा है। तो सबसे पहले मैं जिस मिस्टेक के बारे में बात करने वाला हूँ, वो वाला मिस्टेक तो 99% स्टूडेंट तो करते ही हैं जब वो क्लास 10 के दौरान आ जाते हैं। और वो वाला मिस्टेक क्या है? डिसिप्लिन। अब तुम सोचोगे कि डिसिप्लिन, यहाँ पे क्लास 10 में कौन सा डिसिप्लिन, क्या है डिसिप्लिन? देखो, जब तुम्हारा अभी क्लास 10 स्टार्ट होने वाला है, तो अब तुम सोच रहे होगे कि हाँ, अभी से मैं नोट्स बना लूंगा, जनवरी मंथ तक पूरा नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट में जो 2-3 महीने बचे होंगे, वहां पे मैं क्या करूंगा? दिन रात बैठ के 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे बैठ के आराम से बैठ के पढ़ूंगा और 95% से ज्यादा स्कोर करूंगा। लेकिन ये बात दिमाग में डाल लो कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ईयर तुम्हारा स्टार्ट होने वाला है, तो तुम्हें अभी से ही डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे क्या डिसिप्लिन? देखो, टॉपर जो होते हैं वो 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे ऐसे पढ़ के नहीं होते हैं। टॉपर जो होते हैं वो डिसिप्लिन के वजह से होते हैं। अगर तुम डेली के डेली 2-3 घंटे भी पढ़ते हो होल द ईयर, तो तुम्हें एग्जाम के टाइम में 10 घंटे, 15 घंटे बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये वाली गलती बहुत सारे बच्चे करते ही हैं। तो अभी स्टार्टिंग में तो पढ़ाई नहीं करेंगे, जैसे एग्जाम नजदीक आ जाएंगे कि नहीं मैं खाना पीना भूल जाऊंगा, सोना भूल जाऊंगा, बैठ के बस पढ़ाई करूंगा। तो ये चीज अपने दिमाग में डाल लो। अगर अभी से, क्योंकि अभी तुम्हारा क्लास 10 स्टार्ट होने वाला है, तो अभी से अगर स्टार्टिंग से ही तुम डिसिप्लिन के साथ हर दिन 2-3 घंटे बैठ के पढ़ाई करोगे, तो एग्जाम के टाइम में तुम्हें कोई भी लोड नहीं आने वाला है। तो इस मिस्टेक से जरूर बचना। और ये अभी तुम्हारा स्टार्ट होने वाला है क्लास 10, तो डिसिप्लिन के साथ जो भी तुम अभी करते हो, तो डिसिप्लिन के साथ इसे चालू रखना जब तक तुम्हारा बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। तो अब आता है तुम्हारा सेकंड नंबर वाला मिस्टेक, जो कि होता है राइटिंग मिस्टेक्स। देखो, अगर तुम्हारे 9th में रिजल्ट खराब आए हैं, अच्छा आए हैं, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर खराब आए हैं तो अच्छे से मेरी बात समझो। तुम्हारा रिजल्ट जो खराब आया है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है किसके ऊपर? तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हारे राइटिंग स्किल के ऊपर। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पूरा का पूरा बुक उनको मुंह जबानी याद रहता है, लेकिन फिर भी उनको एग्जाम में बहुत कम मार्क्स मिलते हैं। तो अब इसका रीजन क्या है? उनका तो पूरा का पूरा बुक, मतलब कि मुंह जबानी पूरा रट के बैठे हुए हैं, तो फिर उनके मार्क्स कम क्यों आते हैं? उसका मेजर रीजन ये है, उनको पता ही नहीं है कि अपने आंसर को वहां पे रिप्रेजेंट करना कैसे है। उसी चीज को कहा जाता है राइटिंग मिस्टेक। ओके, तो इस चीज के ऊपर तुम्हें सबसे पहले ध्यान देना है। जैसे कि साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, मैथ हो गया,
तो यहाँ पे तुम्हें इन सभी सब्जेक्ट में ध्यान देना है कि तुम्हारा राइटिंग बहुत ही अच्छा हो सके। राइटिंग यानी कि मैं हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो तुम्हें पता ही है, हैंड राइटिंग तुम्हें अच्छा करना ही है। मैं बात कर रहा हूँ तुम अपने आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। जस्ट एन एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो तुम्हें एक 1 मार्क का क्वेश्चन दिया है एग्जाम में, ओके। उस क्वेश्चन का मार्क कितना है? 1 मार्क। उसका आंसर दोगे तो तुम्हें वहां पे 1 मार्क मिल जाएंगे। लेकिन वहीं पे तुम्हें उस क्वेश्चन का आंसर बहुत बड़ा आता है, इतना बड़ा, 4 लाइन 5 लाइन आता है, तो तुम वहां पे क्या करोगे? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ। यहाँ पे तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ। तुम यहाँ पे एक्यूरेट आंसर लिखोगे 1 मार्क के लिए जितना चाहिए, या फिर तुम्हें जितना पता है उस 1 मार्क के लिए उन सभी को यहाँ पे लिख दोगे। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन पुट करो, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेंगे? सेकेंड ऑप्शन चूज करेंगे, यानी कि मुझे जितना आता है 1 मार्क के लिए मैं सभी कुछ यहाँ पे लिख दूंगा, क्योंकि मैं तो लर्न करके आया हूँ, तो रुको क्यों। इसीलिए 1 मार्क के ऊपर ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? 4 लाइन 5 लाइन आंसर लिख देते हैं। तो ये होता है उनका गलती राइटिंग मिस्टेक्स के अंदर। अरे भाई 1 मार्क के लिए तुम चाहे जितना भी लिख लो, तुम्हें यहाँ तो 1 मार्क ही मिलेंगे ना, तो 4 लाइन 5 लाइन लिख के फायदा क्या? बस इसका एक्यूरेट जो आंसर होता है उसको लिख दो, बात खत्म। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसी गलती करने की वजह से कि 1 मार्क के लिए 4-5 लाइन लिखते हैं, तो उनका ज्यादातर टाइम इसी में चला जाता है, तो बाकी सारे क्वेश्चन को लिखने के लिए उनके पास टाइम नहीं बचता और उनका पेपर छूट जाता है। तो इस चीज के ऊपर तुम्हें अच्छे से ध्यान देना है कि राइटिंग मिस्टेक्स को तुम्हें अच्छे से सुधारनी है। और सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है, इसके और भी बहुत सारे तरह तरह के राइटिंग मिस्टेक हैं, जैसे कि तुम्हें किस तरह से आंसर को रिप्रेजेंट करना है, बीट वाइज, कॉलम वाइज, ठीक है। हैंड राइटिंग को वहां पे अच्छा बनाना है, मार्क के अकॉर्डिंग तुम्हें आंसर को लिखने हैं। ये सभी चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है, राइटिंग मिस्टेक्स ना हो इसीलिए। नहीं तो तुम पढ़कर तो सब गए होगे, लेकिन इस राइटिंग मिस्टेक के कारण तुम्हारे मार्क्स कभी भी अच्छे नहीं आएंगे। और इस राइटिंग मिस्टेक्स को तुम कैसे जानोगे कि कैसा मेरा राइटिंग मिस्टेक हो रहा है या फिर नहीं हो रहा? तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, जितने भी सारे एग्जाम तुम्हारे स्कूल में, कोचिंग में, ट्यूशन में, ऑनलाइन में, कहीं पर भी हो रहे हैं, उन सभी एग्जाम को अटेंड करो और वहां पे अपने तरीके से आंसर को लिखो, ठीक है। अलग अलग तरीके से आंसर लिखने से तुम्हें पता चलेगा कि मैं किस तरह से आंसर को रिप्रेजेंट करने से मुझे अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, तो उसी चीज को तुम्हें फॉलो करना है। देन आता है तुम्हारा 3rd नंबर वाला मिस्टेक, जो कि है डोंट मिक्स अप टीचर और बुक्स। अब इसका मतलब क्या है? क्या टीचर और बुक्स को ना मिलाए? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मान लो एक मैथ का एक सब्जेक्ट लेता हूँ, ठीक है, एक चैप्टर लेते हैं, उसमें से पहला वाला चैप्टर तुमने मान लो यूट्यूब से पढ़ लिया, दूसरा वाला स्कूल से पढ़ लिया, तीसरा वाला ट्यूशन से पढ़ लिया। तो अलग अलग टीचर्स के पास जाके तुम उसी चैप्टर को, यानी कि एक ही सब्जेक्ट को तुम अलग अलग टीचर्स के पास पढ़ रहे हो। और एक चीज ध्यान रखो, हर टीचर के पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो ये जो तुम मिक्सअप कर रहे हो कि इसके पास एक चैप्टर, उसके पास दूसरा चैप्टर, ट्यूशन में तीसरा चैप्टर, तो ये होता है सबसे बड़ी गलती। तुम्हें कभी भी एक ही सब्जेक्ट को तरह तरह के अलग अलग टीचर्स के पास पढ़ना नहीं चाहिए, जिसकी वजह से तुम्हें ज्यादा कंफ्यूजन होती है और इसी के चलते 10th क्लास में बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट भी खराब आते हैं। अगर तुम्हें मैथ हमारे यानी कि लिमिट्स एजुकेशन के चैनल में समझने में इजी हो रहा है, तो यहीं से पढ़ लो सारे के सारे चैप्टर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तुम यहाँ पे तुम डायरेक्ट मुझे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। अगर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो ट्यूशन में वहां पे देखो, ट्यूशन टीचर अगर अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो वहां पे उन्हीं के पास सभी के सभी चैप्टर्स को पढ़ो, वहीं से अपने डाउट्स को क्लियर करो। लेकिन कभी भी ऐसा मत करना कि एक ही सब्जेक्ट को किसी ट्यूशन टीचर के पास, यूट्यूब में, या फिर अपने स्कूल टीचर के पास इस तरह से मिक्सअप करके एक ही सब्जेक्ट को तरह तरह टीचर्स के पास मत समझना, इससे तुम्हारा ही कंफ्यूजन बढ़ेगा। और उसी तरह से आता है हमारे बुक्स। क्या मतलब कि जैसे कि तुमने बहुत बार देखा होगा, तुम मान लो कोई आर.डी. शर्मा कर रहे हो मैथ से रिलेटेड, आर.डी. शर्मा खत्म होने वाला है या फिर आधा कर चुके हो, फिर तुम्हारा दोस्त आ जाता है कि भाई मैं तो आर.एस. अग्रवाल कर रहा हूँ, तो तुम क्या करने लगते हो, आर.डी. शर्मा छोड़ के आर.एस. अग्रवाल की तरफ चले जाते हो। दूसरा कोई बोलता है कि मेरे पास ये नोटबुक है, ये वाला सैंपल पेपर है, इसको ले जा। तो इस तरह से तुम तरह तरह के बुक्स को करते हो, जो कि अच्छी बात है, लेकिन पहले एक बुक को खत्म करो, उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स, देन जाओ दूसरे बुक के पास।
आधा आर.डी. शर्मा से, आधा नोटबुक से, आधा आर.एस. अग्रवाल से, ऐसे मिला के करने से तुम खुद ही अपना कंफ्यूजन बढ़ा रहे हो। तो इस चीज से ध्यान रखो और इस मिस्टेक को करने से बचो। 4th नंबर वाला मिस्टेक तुम्हें बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि ये है स्मार्ट स्टडी, और जो कि आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे करते भी नहीं है। जस्ट एन एग्जाम्पल, मान लो कोई तुम्हारे क्लास में एक टॉपर है जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे मार्क्स लाता है हर सब्जेक्ट में, तो बहुत सारे बच्चे क्या लग जाते हैं देखने में कि वो किसके पास ट्यूशन जा रहा है, कौन से बुक्स फॉलो करता है, उसके पास कौन से नोट्स हैं, उसका टाइम टेबल कैसा बना रखा है उसने, उसके डेली के रूटीन क्या क्या है, ताकि तुम भी उन सभी चीजों को फॉलो करो और तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे आ जाए। लेकिन ये ध्यान रखो, ऐसा कभी नहीं होगा। उसने जो जो किया है उसी सेम चीज को अगर तुम करोगे तो तुम्हें भी वैसे ही मार्क्स आ जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि स्मार्ट स्टडी तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन किस तरह से? अपने खुद के हिसाब से। ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल, सबसे पहले स्मार्ट स्टडी के दौरान तुम्हें बहुत सारे डाउट्स होंगे कि स्मार्ट स्टडी अगर मैं करना चाहता हूँ तो कैसे करूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 चीजें बताई हैं, तो इसको अच्छे से समझो। अगर इन तीनों को समझ गए तो तुम्हारा स्मार्ट स्टडी कैसे करना है तुम्हें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी यानी कि देखो, जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा 9th क्लास में मैथ बहुत ज्यादा अच्छा हुआ लेकिन साइंस खराब हो गया, तो तुम्हें अभी 10th क्लास में क्या करना है? मैथ को जितना टाइम देते थे 9th क्लास में, उसमें से थोड़ा टाइम कट आउट करो और उस टाइम को दो अपने साइंस को सुधारने में। इस तरह से तुम अपने सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बना के अपने पूरे के पूरे जो इम्बैलेंस हो रखा है 9th क्लास में पढ़ाई में, उसको तुम 10th क्लास में सुधार सकते हो। तो ये होता है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, और इसको फॉलो करके तुम अपने चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी भी खुद से ही बना पाओगे। देन आता है हमारा टाइम टेबल। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि राकेश भैया हमें एक बहुत ही अच्छा सा टाइम टेबल बना के दे दीजिए जिसको मैं फॉलो करूं और हमारे एग्जाम में 95% से ज्यादा मार्क्स आ जाए। अरे भाई, टाइम टेबल हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग होते हैं। अगर मैं तुम्हारे लिए टाइम टेबल बना दूं, वो तो मैं मेरे हिसाब से बनाऊंगा ना, क्या वो मायने नहीं रखता कि कौन सा स्टूडेंट उसी टाइम को फॉलो करने से उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक ही टाइम टेबल से सभी स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स आ जाए। तो टाइम टेबल तुम्हें अपने हिसाब से बनाने हैं। कितने बजे उठोगे, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और कभी भी ये गलती मत करना कि दूसरे किसी टॉपर के टाइम टेबल को ले आओगे, उसको वैसे ही फॉलो करोगे तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, तुम्हें अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं है। तो हमेशा अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ, जिसके वजह से तुम्हें रिजल्ट अच्छे से अच्छे देखने को मिलेंगे। देन आता है इसी स्मार्ट स्टडी का लास्ट वाला पार्ट, जो कि है कितने आवर्स पढ़े। राकेश भैया ये तो बताओ, दिन के मैं कितने घंटे पढ़ूं जो कि 95-98% में ला सकूं क्लास 10 के अंदर। तो इसका सीधा सा जवाब दूं, 2 से 3 घंटे। मुझे पता है तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा कि 2 से 3 घंटे पढ़ने से मैं 95-98% ला सकता हूँ। हाँ, ला सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है वो 2 से 3 घंटे तुम्हें क्वालिटी स्टडी करनी है और पूरा का पूरा होल द ईयर तुम्हें 2 से 3 घंटे पढ़ना है। कोई संडे नहीं, कोई सैटरडे नहीं, कुछ भी नहीं। अगर एग्जाम के टाइम में तुम अच्छे से अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो वहां पे तुम्हें पूरा का पूरा अभी जो ईयर तुम्हारा स्टार्ट होने वाला है क्लास 10 का, 2 से 3 घंटे हर रोज तुम्हें पढ़ना है, जिसकी वजह से तुम्हें जब एग्जाम का वार्डन तुम्हें आएगा, यानी कि एग्जाम के टाइम टेबल तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे, तो तुम्हें इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं अब मुझे 10 घंटे 15 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी तुम थ्रू आउट द ईयर 2-3 घंटे पढ़ के अपने सिलेबस को, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन कर चुके होंगे। देन आता है लास्ट में तुम्हारा माइंडसेट। एक चीज अच्छे से जान लो, अगर तुम्हारा माइंडसेट ही ऐसा ही नहीं होगा कि नहीं 10th क्लास में मैं सबको दिखा दूंगा कि 98% कैसे लाते हैं, अगर ऐसा तुम्हारा माइंडसेट है ही नहीं तो तुम कभी भी 95% 98% स्कोर नहीं कर पाओगे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। हमेशा एक चीज याद रखो कि जो तुम करना चाहते हो उसको सबसे पहले विजुअलाइज करो, अपने माइंडसेट में डालो कि मुझे ये करना है तो करना ही है। और जब तक तुम अपने ऊपर यानी कि खुद के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं कर पाओगे तो बाहर के दुनिया वाले क्या ट्रस्ट करेंगे?
इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर ये ट्रस्ट करो और अपना माइंडसेट ऐसा बनाओ कि मैं 98% लाना मेरे लिए तो इजी काम है, मैं बहुत ही अच्छे से ला सकता हूँ। इस तरह का माइंडसेट रखोगे तो ही जाके तुम्हें बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे तुम्हारे 10th बोर्ड एग्जाम में। और 98-95% तो कुछ भी नहीं होने वाला अगर तुम्हारा माइंडसेट अच्छा नहीं होगा तो। और माइंडसेट अगर तुम्हारा अच्छा बनाना है तो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें देखो, अच्छी अच्छी मोटिवेटिव रील्स वीडियो जो कि तुम्हें मोटिवेट कराए, पढ़ने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट के ऊपर तुम्हारे ध्यान दे, उस तरह के वीडियो को फॉलो करो, तभी जाके तुम्हारा माइंडसेट बिल्कुल स्ट्रांग रहेगा। तो ये सारी थी 5 मिस्टेक्स जिनको तुम्हें इग्नोर करना ही पड़ेगा क्लास 10 के दौरान। अगर तुम अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स लागे, सभी लोगों को, जो लोग बोलते थे कि तुम कभी अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते थे, 9 के रिजल्ट देख के तुम्हें बोलेंगे कि नहीं तुम्हारा खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अगर तुम अच्छे से उनको दिखाना चाहते हो कि नहीं पढ़ाई कैसे होती है, तुम क्या हो, क्या बन सकते हो, ये चीज अगर तुम्हें लोगों को प्रूव करनी है तो तुम्हें इन सभी चीजों को, जो मैंने ये 5 चीजें बताई, 5 मिस्टेक्स बताई, इनको तुम्हें ध्यान रखना ही पड़ेगा। शुक्रिया एवरीवन, मैं हूं आप सभी का प्यारा राकेश भैया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अपने क्लास 10th में इन सभी चीजों से बच सके, यानी कि ये सारी गलतियों से बच के अपने एग्जाम में भी तुम्हारी तरह टॉप कर सके। और अपने दोस्तों की हेल्प करना तो बनता ही है ना, क्यों?